हेलो फ्रेंड्स, दिस इज महेंद्र प्रजापति। वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल मिल ही गया है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड फेज डायग्राम के बारे में। किसके बारे में? कार्बन डाइऑक्साइड फेज डायग्राम के बारे में। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड फेज डायग्राम है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को लेने से पहले हमने एक और वीडियोज़ बनाया हुआ है, हालांकि उसको मैंने लाइव सेशन में लिया हुआ था। तो वाटर फेज सिस्टम है एंड सल्फर फेज सिस्टम के बारे में हमने बताया हुआ है। तो उन दो वीडियोस को आप सबसे पहले देखिएगा। इसके आफ्टर में आप कार्बन डाइऑक्साइड तक पहुंचिएगा, फिर इसके आफ्टर में ये आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये चल क्या रहा है। तो इस लेक्चर को लेने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है, सेशन काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसको अपने मित्रों के साथ और शेयर करिएगा, ठीक है। तो आइएगा हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फेज सिस्टम के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड फेज सिस्टम आपका है क्या? चलिएगा हम इस पॉइंट तक चलते हैं। तो अगर हम आपसे बात करें कि इसको देखें, तो यहाँ इस वाले कर्व से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये एक कर्व हमें दिखाई देगा। तो जो भी इस कर्व पर अगर चलेगा और देखेगा तो ये पाएगा कि इस कर्व पर वह सॉलिड और गैसियस स्टेट, मतलब कि इधर ऊपर की ओर हमें सॉलिड मिलेगा और इधर हमें क्या मिलेगा? गैसियस स्टेट यानी कि वेपर मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा होगा? इक्विलिब्रियम आ रहा होगा। इस पॉइंट पर इन दोनों के बीच में क्या आ रहा होगा? इक्विलिब्रियम आ रहेगा। अगर हम इस वाले लाइन पर चल करके देखें, ट्राई करें तो ठीक है। तो यहाँ हम लोग ये चेक करते हैं कि अगर इससे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया जाए, प्रेशर को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए, फिर यहाँ टेम्परेचर कुछ भी रखा जाए। अगर यहाँ प्रेशर को बढ़ाया जाए और यहाँ टेम्परेचर वाट एवर कुछ भी बना रहे, तो ये पूरा का पूरा हमें कार्बन डाइऑक्साइड किस में मिलेगा? तो ये हमें पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट में मिलेगा। मतलब कि यहाँ देख सकते हैं आप, प्रेशर बहुत ही लो प्रेशर है। यहाँ कैसा प्रेशर लग रहा है? लो प्रेशर लग रहा है एंड बहुत वेरी लो टेम्परेचर है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर। तो यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट के ऊपर जाकर के देखें तो इधर आपका टेम्परेचर कुछ भी बना रहे, तो ओनली हमें कार्बन डाइऑक्साइड किस फेज में देखने को मिलेगा? तो यह हमें देखने को मिलेगा किस फेज में? ओनली सॉलिड फेज में। इसी प्रकार से हम आपसे बात करते हैं कि जब अगर इसको हम थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ाते जाएं और प्रेशर को भी बढ़ाते जाएं, तो एक ये इस लाइन को फॉलो करेगा और बढ़ाते बढ़ाते लगभग हमारे पास एक ये ऐसी सिचुएशन आएगी। इस सिचुएशन पर जहां हमारे पास लगभग टेम्परेचर और प्रेशर में क्या रह रहा होगा? टेम्परेचर जो होगा आपका वो है 50 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्सीमेट पहुंच गया होगा एंड जो प्रेशर है वो है आपका 9 atm एटमॉस्फेयर प्रेशर पर पहुंच गया होगा। तो इधर मुझे एक ट्रिपल पॉइंट देखने को मिलेगा। इस ट्रिपल पॉइंट पर क्या होगा कि लिक्विड फेस एंड सॉलिड फेस एंड लिक्विड फेस एंड वेपर फेस तीनों कैसे होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। तो यहां पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड तीनों फेस में देखने को मिलेगा और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और इस ट्रिपल पॉइंट पर अगर हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल करके देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे? F = C-P+2। यही फॉर्मूला लगाया था हमने, ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं जाकर के किस किस प्रकार से हम लोग इन फॉर्मूलों को प्रयोग करते हैं। तो कंपोनेंट हमारे पास 1 है एंड फेस हमें यहाँ पर 3 मिल रहे हैं एंड +2 = आ जाता है 3, सॉरी 0 आ जाता है। कितना आ जाता है? 0। तो 0 को हम लोग क्या कहते हैं? इनवेरिएंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इनवेरिएंट। तो इसे हम लोग इनवेरिएंट कहते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट और भी हमने जैसे वाटर सिस्टम को पढ़ाया हुआ है एंड सल्फर फेज सिस्टम को पढ़ाया हुआ है, वहां भी हमने एक बात को देखा हुआ था कि जो आपके पास ट्रिपल पॉइंट आता था, इस ट्रिपल पॉइंट पर आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो वैल्यू आता था, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितना आता था? 0 आता था। कितना आता था? 0। अब अगर इस टेम्परेचर पर इस ट्रिपल पॉइंट पर आने के बाद मैं आपसे एक बात ये कहता हूं कि अगर आप थोड़ा सा प्रेशर और थोड़ा सा टेम्परेचर को इंक्रीज करिएगा तो फिर से आपको लिक्विड एंड वेपर के बीच में क्या देखने को मिलेगा? एक इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एक इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा अगर इस वाले पॉइंट से हम टेम्परेचर को और प्रेशर को बढ़ाते जाएं। और बढ़ाते बढ़ाते हम देखेंगे इस वाली लाइन पर अगर चल करके देखें तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा होगा? तो इन दोनों के बीच में लिक्विड एंड वेपर के बीच में एक इक्विलिब्रियम आपका क्रिएट हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाते हुए चले जाएंगे और एक पॉइंट ऐसे पर पहुंचेंगे जहां पर लगभग आपका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 40 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर की अगर हम आपसे बात करते हैं अप्रॉक्सीमेट 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ चुका होगा। कैसा आ चुका होगा? 100 atm आ चुका होगा। कितना? 100 atm। तो इस 100 atm पर यहां देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। इस क्रिटिकल पॉइंट का मतलब यह है कि अगर हम इस क्रिटिकल पॉइंट पर देखें तो यहां पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड 3 फेस में देखने को मिलेगी। एक लिक्विड फेस एंड दूसरा होगा हमारे पास वेपर फेस
एंड जो थर्ड है हमारे पास, उस फेज को हम लोग कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इस फेज को हम लोग क्या कहेंगे, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड मिलेगा, एक लिक्विड के रूप में ही हमें लगभग लगभग देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, अब इस क्रिटिकल पॉइंट इसको क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अगर इस क्रिटिकल पॉइंट पर हम चल करके देखें तो लगातार आप देख सकते हैं इस क्रिटिकल पॉइंट पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि प्रेशर आपका कांस्टेंट है। प्रेशर कैसा, ऑलवेज भी कांस्टेंट, कैसा है, कांस्टेंट है, और टेम्परेचर को मैं लगातार बढ़ा रहा हूं। तो अगर मैं प्रेशर को यहां पर कांस्टेंट कर देता हूं, टेम्परेचर को लगातार इंक्रीज करता चला जाऊं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमें किसके फॉर्म में देखने को मिलेगी, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के देखने के रूप में मिलेगी, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के रूप में देखने को मिलेगी। अब हम यहां आपसे थोड़ी सी बात ये करते हैं कि इस वाले पॉइंट से अगर हम इधर की ओर चल करके देखें, इस वाले पाथ पर, तो इस वाले पाथ पर हम देख सकते हैं कि सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में हमें क्या देखने को मिल रहा है, इक्विलिब्रियम देखने को मिल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं टेम्परेचर को स्लोली बढ़ाऊं। देख सकते हैं आप इस पर अगर कर्व को देखें तो ये कर्व आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि मैं टेम्परेचर को बहुत ही स्लोली बढ़ाता हूं और प्रेशर को बहुत तीव्र गति से बढ़ाता हूं, बहुत फास्टेस्ट मोशन में बढ़ाता हूं। तो क्या होगा कि सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में हमें एक इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। और इस वाले अगर पॉइंट पर अगर हम निकाल करके देखें इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस वाले पॉइंट पर, या हम इस वाले पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल करके देखें, या इस वाले पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल करके देखें, तो वो सभी जगह एक ही आएगा। कैसे, तो यहाँ का अगर निकालेंगे तो F = C - P + 2, कॉम्पोनेंट हमारे पास 1 है एंड फेस हमें 2 देखने को मिलेंगे और +2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो हम कह सकते हैं किसी भी कर्व पर अगर हमारे पास कभी भी कोई भी कर्व दिया गया है, अगर वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलवेज भी कितना निकल के आता है, 1 आता है निकल करके। यहां पर हमेशा कितना आएगा निकल करके, आपका 1 आएगा। किसी भी आप कर्व पर चल करके देख लीजिएगा। एंड यही मैं अगर आपसे बात करता हूं कि इस जगह पर, इस पॉइंट पर अगर आप निकाल करके देखेंगे तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर विदाउट कर्व जो एनी किसी भी जगह आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप उस पॉइंट पर, जैसे कि सपोज मैं यहां निकाल करके देख रहा हूं, तो F = C - P + 2, तो कंपोनेंट हमारे पास 1 है एंड हमारे पास फेज भी 1 है एंड +2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें कितना देखने को मिलता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें यहाँ पर 2 देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है, 2। या आप इस पॉइंट पर निकाल करके चेक करेंगे तब भी आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 2 आएगा। या आप एनी किसी भी पॉइंट पर निकाल करके देखिएगा तो आपका कितना आएगा निकल करके, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आएगा। अगर आप किसी कर्व पर चेक करते हैं, कहाँ चेक करते हैं, आप किसी भी कर्व पर चेक करते हैं तो उस कर्व पर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के कितना आता है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 1 निकल के आता है, जिससे हम लोग यूनिवेरिएंट कहते थे एंड इसको डाइवेरिएंट कहते थे। और ट्रिपल पॉइंट पर हम देखते थे तो ट्रिपल पॉइंट पर 0 आता था, जिसे हम लोग इनवेरिएंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इनवेरिएंट के नाम से जानते हैं। देखिएगा ये बातें आपको सब समझ में आ गई हो। अगर अब हम आपसे बात करते हैं रूम टेम्परेचर की, रूम टेम्परेचर पर ये हमें किस फॉर्म में देखने को मिलेगा, तो रूम टेम्परेचर हमारा लगभग यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, 25 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट होता है आपका, 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिएगा तो इस कर्व को अगर हम मिलाएं तो इस कर्व को मिलाने पर हमें इस वाले पॉइंट पर देखने को मिल रहा है, तो CO2 जो ऑलवेज भी आपकी दिखाई देती है तो रूम टेम्परेचर पर आपकी कैसी दिखाई देती है। या हम आपसे बात करते हैं कि ये हमें सिंपल टेम्परेचर प्रेशर पर STP पर कैसा दिखाई देता है, तो ये STP पर हमें गैसियस स्टेट में दिखाई देती है। किस स्टेट में दिखाई देती है, गैसियस स्टेट में दिखाई देती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इस कार्बन डाइऑक्साइड फेज डायग्राम को अगर आपसे पूछता है तो उसके बारे में आप लोग लिखिएगा, बहुत अच्छे से लिख करके आइएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हमें इसको सॉलिड फॉर्म में लेकर के आना है तो मुझे बहुत ही लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर करने की आवश्यकता रहेगी। या लिक्विड स्टेट में लाना है तो लिक्विड स्टेट में भी बहुत ही लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, जबकि गैसियस स्टेट में आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा रूम टेम्परेचर पर भी कैसा रहता है, ये गैसियस स्टेट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलती है। इसलिए आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रूम टेम्परेचर पर ऑलवेज कहाँ की ओर चली जाती है, तो ये ऊपर की ओर ही उड़ती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ओवर करते हैं और 2-4 और आप लोगों को हम फेज डायग्राम कराते रहेंगे, बट ना हम फेज रूल को आपका कंप्लीट करा चुके हैं। तो इसको आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर भी कर दीजिएगा, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, जिससे कि वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंच जाए जो लोग इस फेज डायग्राम को समझना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।